अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 15 नंबर सवाल है, ला auto कारवाना दे लाए माखिन। इस तस्वीर में जो ऑटो कारवाना इस गाड़ी को कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है। tiene una masa máxima de 3.700 किलोग्राम। उसका जो masa máxima autorizada है वो 3,700 किलोग्राम है। कॉल सेरा सु वेलोसिदाद मैक्सिमा, उसकी कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी इन एस्ताविया, इस रास्ते पर। तो यहाँ पर आपने चीज ये देखनी है, पहले तो ये रास्ते का पूछ रहा है, इस रास्ते पर कितनी स्पीड होगी, क्या मैक्सिमम इस रास्ते की मैक्सिमम स्पीड किस चीज के लिए, ऑटो कारवाना, जो कि मासा मैक्सिमा उसका 3,700 किलोग्राम से ज्यादा है। तो यहाँ पर 80 है, 90 है, 100 है। याद रहे जो 3,500 किलोग्राम तक का ऑटो कारवाना होगा वो नॉर्मल स्पीड पर ही चलेगा, मतलब इस कारेतेरा कॉन्वेंशनल पर 90 की स्पीड पर ही चलेगा। लेकिन जब 3,500 किलोग्राम से उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा बढ़ जाएगा, तो उस वक्त उसकी स्पीड 80 हो जाएगी, जो है कारेतेरा कॉन्वेंशनल पर। क्योंकि यहाँ पर सड़क आपको वाजे है कि ये कारेतेरा कॉन्वेंशनल है। अगर यहाँ पर कोई नीला बोर्ड या ऐसे साइंस हों जिनसे पता चले कि ये ऑटोविया या ऑटोपिस्ता है, तो फिर ऑटोविया ऑटोपिस्ता की स्पीड होगी। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी 80 स्पीड होगी। अगर 3,500 किलोग्राम होता या 3,500 से कम होता तो फिर उसकी 90 स्पीड होना थी। सियेवा उन पासाखेरो, अगर आप एक मुसाफिर लेके जा रहे हैं, पासाखेरो यानी कि पीछे आपने एक बिठाया हुआ है, इल्ला मोटोसिक्लेता, मोटरसाइकिल पर, अल फ्रेनार, ब्रेक लगाने पर, ओमेंता एल डेसिकिलिब्रियो। डेसिकिलिब्रियो, इक्विलिब्रियो कहते हैं लेवल को, अपना, जैसा कि साइकिल पर आप अपना लेवल रखते हैं, मोटरसाइकिल पर आप अपना लेवल रखते हैं, तो यहाँ पर डेसिकिलिब्रियो मतलब उसका लेवल बरकरार नहीं है, ठीक नहीं है। ओमेंता एल डेसिकिलिब्रियो के लेवल ज्यादा खराब हो जाएगा पीछे मुसाफिर बिठाने से। दूसरे में लिख रहा है इस मास डिफिसिल, ये ज्यादा मुश्किल होगा कि से ब्लॉके ला रोएदा त्रासेरा, कि जो पीछे वाला टायर है वो ब्लॉक हो। तो ये ज्यादा मुश्किल होता है, यानी कि ब्रेक ज्यादा मुश्किल लगेगी, ब्लॉक जो है वो मुश्किल से होगा पीछे वाला टायर। आखिर में लिखता है एल पेसो से देस्प्लासा, जो वजन है वो चला जाएगा आसिया पारते त्रासेरा, पीछे की जानब। तो ब्रेक लगाने की सूरत हाल में वजन जो है वो आगे की जानब जाता है, क्योंकि ब्रेक लगाने से आगे फोर्स होता है, तो पीछे जाना ये भी चीज गलत है। और ये भी गलत है कि ओमेंता एल डेसेकिलिब्रियो, के उसका लेवल जो है वो खराब हो जाएगा, लेवल ठीक ही रहेगा। इसमें मुश्किल ये पेश आएगी कि जब आप ब्रेक लगाएंगे, तो जब आप अकेले होते हैं तो उसी वक्त टायर ब्लॉक हो जाता है, लेकिन जब आप दो होते हैं, उसमें आपने मुसाफिर बिठाया होता है, तो उस वक्त जो है वो ब्रेक उसी वक्त नहीं लगती, वो डिफिसिल होती है, मुश्किल होती है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। देवे cambiar, आपको तब्दील करना चाहिए एल अलुम्ब्रादो, जो लाइट है, दे लार्गो अल्कांसे कहते हैं जो ज्यादा लंबाई तक पहुंचे, मतलब बड़ी जो बीम लाइटें होती हैं, पोर एल कोर्तो अल्कांसे, जो छोटी नॉर्मल लाइटें होती हैं उसमें। तो देवे cambiar अलुम्ब्रादो लार्गो अल्कांसे पोर देल कोर्तो अल्कांसे, तो हमें तब्दील करनी चाहिए जो बड़ी लाइट है उसको नॉर्मल लाइट में। क्वांदो आपरे से के पुede deslumbrar, जब आपको लगे कि आप किसी की आंखों में चमक डाल सकते हैं। deslumbrar कहते हैं चमक डालना, यानी कि अगर किसी की आंखों में लाइट डली है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसे कहते हैं deslumbrar। a cualquier usuario de la vía, किसी भी यूजर को जो रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, इसमें जब cualquier usuario de la vía आता है तो उसमें जो पैदल चलने वाले हैं वो भी होते हैं, साइकिल पे ड्राइवर, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, ये तमाम आ जाते हैं जो कि रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, cualquier usuario de la vía। दूसरे में लिख रहा है cuando circule por una vía interurbana, जब आप शहर से बाहर की किसी सड़क पर चल रहे हो तो उस वक्त आपने बड़ी लाइटों को नॉर्मल लाइटों में तब्दील करना है। आखिर में लिखता है cuando pueda deslumbrar, जब आप किसी की आंखों में चमक डाल सकें, सोलो आलोस वहीकुलोस, सिर्फ वो गाड़ियां के सिरकुलन इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, जो आपकी मुखालफ सिमत से आ रही हैं, यानी कि दूसरी साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं,
अगर उनकी आंखों में चमक डल रही है लाइट की, तो उस वक्त आपने लाइट को तब्दील करना है। तो यहां पर बेहतर इसका दुरुस्त जवाब ये है कि आपने जब आपको लगे cuando aparece que puede deslumbrar, जब आपको लगे कि कोई भी रास्ते का जो उसारियो है, चाहे वो पेयातोन है, पैदल चलने वाला है, या कोई ड्राइवर है, तो उसकी आंखों में अगर लाइट डल रही है लार्गो अल्कांसे, तो उस वक्त आपको कोर्तो अल्कांसे में तब्दील कर लेना चाहिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो लिख रहा है क्वांडो सर्कुला por una vía interurbana, तो इंटर उर्बाना पर आप नॉर्मल जो है वो लार्गो अल्कांसे चला सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पर लाइट सही तरह से मौजूद नहीं है तो फिर आप लार्गो अल्कांसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तब्दील के बारे में पूछ रहा था यहाँ पर, काम्बियार अलुम्ब्रादो, तो वो उसी वक्त होगा जब आप किसी की आंखों, तो ये भी चीज गलत होती है सोलो की वजह से, कि सिर्फ जो आपकी संतीदो कॉन्ट्रारियो से आ रहे हैं, अगर उनकी आंखों में चमक डलती है तो आपने लाइट को तब्दील करना है। तो ये आपने तब्दील करना है चाहे किसी की भी आंख में जो है वो लाइट जाए। सिर्कुला कुरेक्टामेंटे एस्टे वेहिकुलो, ये जो गाड़ी है वो क्या ठीक चल रही है? por el carril de la izquierda, जो बाएं जन्म कारिल है उस पर, si pretende cambiar de dirección, अगर उसे तब्दील करनी है अपनी डायरेक्शन को, hacia este lado, उसी साइड पर, en una intersección todavía lejana, अभी तक वो जो चौराया है, जो चौक है, वो काफी दूर है। लेखाना, लेखो, लेखाना मतलब दूर है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी क्या ठीक चल रही है बाएं जन्म, हालांकि उसे जाके आगे चौक जो वो काफी दूर है, तो उसमें उसने जाके तब्दील करना है। तो इसमें क्या ये ठीक चल रही है? पहले कह रहे हैं नो, नहीं ठीक चल रही। डेवेरा सिर्कुलर पोरला द्रेचा, उसे दाएं जन्म चलना होगा। आखिर दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ वो ठीक चल रही है। आप इस चीज पर गौर करें कि यहाँ पर बिल्डिंग्स मौजूद है, इसका मतलब है ये शहर की सड़कों पर मौजूद है। अगर शहर की सड़कों पर आप मौजूद हैं तो आप वो सड़क का इस्तेमाल करेंगे, उस कारिल का इस्तेमाल करेंगे जो आपकी डेस्टिनेशन के लिए बेहतर होगी। यानी कि आप बाएं मुड़ना चाह रहे हैं तो आप बाएं कारिल का इस्तेमाल करेंगे, आप दाएं मुड़ना चाह रहे हैं तो आप दाएं कारिल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब अब अगर शहर से बाहर होते हैं तो फिर उस वक्त उस सूरत में आपको हमेशा दाएं जन्म चलना होगा। तो लिहाजा यहाँ पर क्योंकि हमें शहर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा ये ठीक चल रही है, आगे जाके उसे शायद जो है इस्केरदा में मुड़ना होगा। तो वो किसी भी अपनी शुरू से ही वो उस सड़क पर चल सकती है, उस कारिल पर चल सकती है जहां उसने जाके मुड़ना है। लो सिस्टमा de seguridad pasiva, यहाँ पर seguridad pasiva, पहले भी वीडियो में इसकी जो है वजाहत कर चुका हूं। जो seguridad pasiva होता है उस सिस्टम को कहते हैं जो भी चीजें आपको एक्सीडेंट होने की सूरत में आपकी हिफाजत करती हैं। जैसा कि जब आपका एक्सीडेंट होता है, एयर बैग का खुल जाना कि आपके चेहरे को चोट न लगे, साइडों पर जो है गाड़ी का बॉडी का होना, जब गाड़ी उल्ट जाती है तो उस वक्त बॉडी आपकी हिफाजत करती है, गाड़ी की जो बॉडी है, तो वो तमाम चीज़ें जो आपकी हिफाजत करती हैं, जैसा कि सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट आपने अगर नहीं लगाया तो एक्सीडेंट की सूरत हाल में आप जो है आगे जाके किसी चीज़ से टकराएंगे, तो वो आपको जकड़े रखता है। तो इसी तरह तमाम वो चीज़ें जब आपका एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त जो आपकी हिफाजत करती हैं उसे कहते हैं seguridad pasiva। और इसी का दूसरा है seguridad activa। एक्टिवा वो चीजें हैं जो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं। मसलन ब्रेक, ब्रेक अगर उसकी ठीक नहीं है तो आप एक्सीडेंट से नहीं बच सकेंगे, ब्रेक ठीक है तो आप एक्सीडेंट से बच सकेंगे अचानक ब्रेक लगाने से। इसी तरह लाइटें हैं, रात को आपको दिखाई देता है, आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो वो तमाम चीजें जिसके साथ आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं वो seguridad activa कहलाती हैं। इसमें जो है वो लाइटें हैं, टायर हैं, ब्रेक है, इसके अलावा शाखें हैं वो भी ब्रेक पर असरअंदाज होती हैं। तो वो तमाम चीजें seguridad activa होंगी। तो यहाँ पर los sistemas de seguridad pasiva incluyen, वो किन चीजों पर शामिल है? सेंट्रोन de seguridad सीट बेल्ट, एयरबैग जो उसमें एयरबैग्स निकलता है, अपोया कावेसा, अपोया कावेसा कहते हैं ये जो सीट के ऊपर छोटी सी गद्दी है जिसके साथ आप टेक लगाते हैं सर की, अपोया कावेसा। अपोया मतलब होता है टेक लगाना, कावेसा सर की। तो अपोया कावेसा भी कहते हैं, या इसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रेपोसा कावेसा। तो यहां पर ये चीज के बारे में जिक्र हो रहा है, ई कास्कोस, कास्को हेलमेट को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ये तमाम चीजें seguridad pasiva हैं। दूसरे में कह रहा है अलुम्ब्रादो लाइट, न्यूमाटिको टायर,
फ्रेनोस ब्रेक y suspensiones। सस्पेंशनस कहते हैं जो टायरों के साथ जुड़ा होता है, इसमें शाखें भी शामिल हैं, इसमें टायर की जो है वो कंघी भी शामिल है, तो वो तमाम चीजें उसे सस्पेंशनस कहते हैं। तो यहाँ पर आखिर में लिख रहा है फ्रेनोस ब्रेक न्यूमाटिकोस टायर एयरबैग्स ई सेंट्रोन de seguridad और सीट बेल्ट। तो यहाँ पर पासिवा जो है इसमें ये तमाम चीजें हैं, सेंट्रोन de seguridad एयरबैग apoya cabeza y casco। तो यहाँ पर आप गौर करें ये एक्टिवा है, alumbrado न्यूमाटिको फ्रेनो ई सस्पेंशनस। तो यहाँ पर दोनों उसने मिक्स कर दिए, आखिर में फ्रेनो न्यूमाटिको एयरबैग y सेंट्रोन de seguridad। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ पासिवा के बारे में पूछा गया तो इसमें पहला जवाब इसका दुरुस्त होगा। Si observamos el conductor, हम देखते हैं कि ये जो ड्राइवर है दे उन व्हीकल एक गाड़ी का con la palma de mano hacia atrás। पाल्मा दे मानो कहते हैं हाथ की ये जो तली है उसने पीछे की जानब की हुई है। के नोस इंडिका ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये हाथ के साथ इशारे किए जाते हैं। इस पर एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर रख दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर के बा आखिरार इसकेरदा कि ये बाएं जानब मुड़ना चाह रहा है, कि बा आखिरार आदरेचा ये दाएं जानब मुड़ना चाह रहा है, कि वाह दारला मार्चा त्रास ये रिवर्स आना चाह रहा है। तो ये इसका मतलब होता है वो रिवर्स आना चाह रहा है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल aqua प्लानिंग। अब aqua प्लानिंग क्या है? aqua प्लानिंग जब सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं aqua प्लानिंग। एल aqua प्लानिंग प्रोड्यूस है, इससे क्या होता है una perdida de visibilidad। visibilidad दिखाई देना, यानी कि आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा। perdida de visibilidad en caso de lluvia जब बारिश हो रही होगी। दूसरे में कह रहा है un aumento de adherencia। adherencia कहते हैं टायर की जो जमीन के साथ गिरफ्त होती है, रगड़ खाकर आता है, वो बढ़ जाएगी, यानी कि ठीक तरह से वो चलेगा, फिसलेगा नहीं। इन caso de lluvia बारिश की सूरत हाल में। आखिर में लिख रहा है una perdida de adherencia कि उसकी गिरफ्त जो है वो कम हो जाएगी सड़क के साथ, यानी कि फिसलेगा टायर। इन कासो दे यूबिया बारिश होने की सूरत हाल में। तो aqua प्लानिंग जब बारिश पानी खड़ा हुआ है, वहां पर बारिश हो रही है, तो उस सूरत हाल में गाड़ी के टायरों की गिरफ्त जो है वो उतनी नहीं रहती, तो वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा una perdida de adherencia en caso de lluvia। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन los pasos para peatones जो जेब्रा क्रॉसिंग है, en su proximidades और उनके आगे está permitido इस चीज की इजाजत है adelantar ओवरटेक करने की। तो इसमें पहला जवाब है नो नहीं, इन ningún caso किसी भी सूरत हाल में आप ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरे में लिख रहा है si cuando se realice a una velocidad tan reducida, जब आप ऐसी स्पीड से करेंगे कि जो कि बहुत ही कम है, कि परमिता detener से जिसके साथ आप जो है वो रोक सकें, a tiempo से seguiría peligro अगर आपको कोई खतरा सामने आता है, de atropello टक्कर का, तो उसी वक्त आप उसे रोक सके, इतनी कम स्पीड के साथ आप जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। आखिर में लिखता है सी जी हाँ कर सकते हैं cuando se haga a vehículo de dos ruedas जब दो टायरों वाली गाड़ी के साथ, यानी कि मोटरसाइकिल के साथ, que no impidan la visibilidad कि जिनके साथ जो है वो रुके ना। इम्पीदन कहते हैं रुकना, यानी कि रुकावट आना, दे विजिबिलिदाद दिखाई में, यानी कि वो दिखाई में रुकावट ना बने, तो वो जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब यही है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। सी cuando realiza una velocidad tan reducida, यानी कि बहुत कम स्पीड के साथ आपने करनी है कि अगर कोई खतरा सामने आता है तो उसी वक्त आप गाड़ी को रोक पाए, तो यही दुरुस्त इसका जवाब होगा। ये जो चीज़ है आप नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। और ये जो कह रहा है कि दो टायरों वाला जो है वो गाड़ी वो ही कर सकती है, तो ये भी चीज यहाँ पर गलत है। एस्ता सिग्नल ये जो सिग्नल है इसके बारे में क्या है, ओब्लिगा आपको जरूरी कर रहा है, आ seguir फॉलो करना, a una de las direcciones जो डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है, ई sentidos और जो सिमत आपको दी गई है, कि señalizan las flechas जो कि तीरों के साथ आपको इंडिकेट किया गया है, उस सिमत पर आपको जरूरी है जाना। दूसरे में लिख रहा है प्रोइबे मना कर रहा है continuar de frente सामने जाने को, और realizar un cambio de dirección a la derecha या आप दाएं जानब जाने पर आपको मना है, दोनों चीजें। आखिर में लिख रहा है
aconseja, ये आपको सलाह है, seguir una de las direcciones, इन दोनों में से किसी डायरेक्शन पर आप जाएं, y sentidos que señalizan las flechas, और जो सिमत आपको तीर बता रहे हैं, तो इन पर आपको एक सलाह है कि आप यहां पर जा सकते हैं। आपको याद रहे जो भी गोल होगा और नीले कलर का होगा उसका मतलब है ओब्लिगासियोन। तो यहां पर पहले नंबर पर ही तमाम चीजें लिखी हुई हैं। ओब्लिगा प्रोइवे कॉन्सेखा, जब प्रोइवे होगा तो उसका सुर्ख कलर का निशान होगा और गोल होगा। तो जब कॉन्सेखा होगा वो चौरस कलर का डब्बा होगा और नीला होगा। तो यहां पर पहले ही लफ्जों में इसका जवाब मौजूद है, ओब्लिगा यानी कि जरूरी कार्य है। सेगीर दे उना डायरेक्शंस, इन दोनों डायरेक्शन में से किसी एक को आपने फॉलो करना है, जो कि तीरों के साथ यहां पर आपको सिमत बताई गई है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। A qué velocidad máxima puede circular, कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ चल सकते हैं ओन तुरिज्मो, एक कार का जिक्र हो रहा है, por este carretera convencional, आगे वाजे तौर पर आपको बता रहा है कि कौन सा carretera है, यानी कि carretera convencional पर एक कार की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो वो 90 होती है। एल अल्कोहल, जो शराब है, ला फतीगा, और जो थकावट है, ई ला वेलोसिदाद एक्सेसिवा, और बहुत ज्यादा जो स्पीड है, दे के फैक्टर दे रियस्गो फॉर्मन पार्टे, ये कौन सी किस्म के जो है वो खतरे के असरात हैं, किस किस्म के। दिल फैक्टर उमानो, ये इंसानी जो है असरात हैं, यानी कि इंसानी गलतियां हैं। दिल फैक्टर दे विया एंटोर्नो, रास्ते क्या है, और एंटोर्नो, एंटोर्नो कहते हैं वहां के माहौल का। दिल फैक्टर दिल व्हीकुलो, गाड़ी का है। तो यहाँ पर क्योंकि अल्कोहल शराब भी इंसान जो है पीता है, फातीगा वेलोसिदाद भी उसी की वजह से, तो ये तमाम चीजें फैक्टर दे उमानो होगी, यानी कि इंसानी जो है वो चीजें हैं। थकावट भी इंसान को होती है, शराब भी इंसान पीता है, और स्पीड भी ज्यादा इंसान ही देता है। सिनो सिंतामोस मुई सिरका दिल वोलांते, नो सिंतामोस, हम बैठते हैं, मुई सिरका, बहुत नजदीक, दिल वोलांते स्टीयरिंग के। तो इसमें पहला है सिरल अपोजिशन, ये जो पोजीशन है, मास कोमोदा पारा कंडुसिर, ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा आरामदेह है ड्राइविंग करने के लिए। दूसरे में लिखता है नो तेंद्रे मोस्ट मोबिलिजाद, यहाँ पर हम जो है मूवमेंट ठीक तरह से नहीं कर पाते। ई लास कंडीशन सेरा मास cansada, और जो कंडीशन है और जो हालत है वो ज्यादा थकी हुई होगी, यानी कि आप ज्यादा थक जाएंगे। बिल्कुल आप स्टेयरिंग के नजदीक आप जब हो जाते हैं, तो इस तरह आप ये ना तो ये स्टेयरिंग को ठीक तरह से घुमा पाते हैं, और वैसे भी आप जो है ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है मास कोमोदा, तो ये चीज यहाँ पर गलत है। के वहीकुलो, कौन सी गाड़ी, तेंद्रा प्रियोरिदाद, उन्हें तरजीह होगी, कौन सी गाड़ी को यहाँ पर तरजीह होगी, इन एस्ता इंटरसेक्शन, इस चौराहे में। एल वहीकुलो ग्रीस, जो ग्रीस कलर की गाड़ी है, que se acerca por la derecha, दाएं जानब से आ रही है, इन aplicaciones de norma general, जो नॉर्मली कानून है उसके मुताबिक जो है वो कह रहा है कि दाएं जानब से आने वाली को तरजीह होगी। दूसरे में कह रहे हैं एल वेहिकुलो असूल, जो नीले कलर की गाड़ी है, se acerca por la izquierda, जो बाएं जानब से आ रही है, por tener el vehículo gris una línea de detención continua, वो कह रहा है कि यहाँ पर नीले कलर की जो गाड़ी है उसे तरजीह होगी, क्योंकि por tener vehículo gris una línea de tensión continua, क्योंकि ये जो गाड़ी ग्रीस है उसके आगे एक कंटिन्यू लाइन लगी हुई है, तो उसकी वजह से उसे तरजीह नहीं होगी। तो ये चीज यहाँ पर गलत है। ये लाइन कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए है कि अगर आपने स्टॉप करना है, आपने रुकना है, तो इस लाइन से पीछे रुकना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये तरजीह जो है वो इसको चली जाएगी। जिस चौराहे, जिस चौक में कोई भी सिग्नल मौजूद ना हो, तो वहां पर जो दाएं जानब से आ रहा होता है उसे तरजीह होती है। तो यहां पर दाएं जानब से ग्रीस कलर की गाड़ी आ रही है, तो इसे ही तरजीह होगी। हाँ, अगर सड़क के ऊपर सेदेर एल पासो का निशान बना होता है, तो उस वक्त क्योंकि सिग्नल मौजूद है तो फिर इसे तरजीह होनी थी। लिहाजा लीनिया कॉन्टिनुआ से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई असर नहीं है। तो लिहाजा यहां पर एल वहीकुलो ग्रीस को प्रायोरिदाद होगी कि वो पहले गुजरेगी। पुede un vehículo de tres ruedas, एक जो गाड़ी है 3 टायरों वाली, arrastrar un remolque, के वो एक जो है रेमोल्के लेके जा सकती है। रेमोल्के कहते हैं जो पीछे ट्राली लेके जाते हैं।
पहला कह रहा है नो, nunca कभी भी नहीं लेके जा सकती। दूसरे में क्या है सी, जी हाँ लेके जा सकती है। आखिर में है सी, क्वालके रिमोल्के, किसी भी रिमोल्के को लेके जा सकती है। तो याद रहे किसी भी रिमोल्के को लेके नहीं जा सकती। आपने देखना है कि आपकी गाड़ी का जो खाली हो उसका वजन जितना है उससे आधा यानी कि 50% आप उसका रिमोल्के लेके जा सकते हैं। आपकी गाड़ी का फॉर एग्जाम्पल आपके मोटरसाइकिल का वजन है 100 किलो, तो आपने 50 किलो की ट्राली जो है वो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कंडीशन है कि जब सूरज निकल रहा हो या गुरूब हो रहा हो तो उस वक्त भी आप नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा मौसम अगर खराब है तो उस वक्त भी आप नहीं लेके जा सकते। तो ये तमाम चीजें आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा ट्राली के अंदर किसी बंदे को बिठाना भी गलत है, वो भी आप नहीं बिठा सकते। तो यहाँ पर क्योंकि सवाल है पौधे उन व्हीकलों tres rueda arrastrar un remolque, तो जी हाँ लेके जा सकती है। इसका सी जवाब होगा cualquier remolque से मुराद किसी भी किस्म का रिमोल्के, तो वो उसे थ्राइज नहीं होगा। उसने अपने वजन के हिसाब से 50% जो है वो रिमोल्के लेके जाना है। तो इसका सी जवाब बेहतर होगा, cualquier remolque से गलत हो जाएगा क्योंकि बड़े रिमोल्के भी होते हैं जो कि काम्योन लेके जाते हैं। तो ये चीज यहां पर गलत होगी। Tienen permitido las bicicletas circular en posición paralela। Tienen permitido इस चीज की इजाजत है कि जो साइकिल वाले हैं सिर्कुलन चले पोजिशन पैरालेला यानी कि इकट्ठे एक साथ, जैसा कि आप तस्वीर में यहां पर देख रहे हैं। तो इस चीज की क्या इजाजत है? पहले सवाल में कहता है सी प्रोक्सीमांदो से todo lo posible de la parte derecha, आपने जितना दाएं जानब हो सके आपने चलना है de la vía रास्ते के, excepto en los tramos sin visibilidad, उस जो ट्रैक के अलावा जिसमें आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। y cuando formen aglomeraciones de tráfico, और जब रश बढ़ जाए ट्रैफिक का तो उस सूरत में भी आप नहीं जाए लेके जा सकते। लेकिन नॉर्मल वो कह रहा है सी proximidad de todo लो पॉसिबल la parte derecha, आपने दाएं जानब रहते हुए आप लेके जा सकते हैं इन चीजों के अलावा। आगे लिख रहा है excepto tramos sin visibilidad y cuando formen aglomeraciones del tráfico। दूसरे में कह रहा है सी manteniendo entre ella una distancia, लेके जा सकता है लेकिन उन्हें जो आपस में फासला रखना है वो 1.5 मीटर का रखना है। आखिर में लिख रहा है नो नहीं जो लेके जा सकता इन निगुन कासो किसी भी सूरत हाल में। तो इसका दुरुस्त जवाब है वो लेके जा सकते हैं, वो ऐसे इकट्ठे चल सकते हैं उन जगहों पर जहां पर आरसन खुला हो, सड़क खुली हो और रश मौजूद ना हो। इसके अलावा अगर वहां पर विजिबिलिटी कम है यानी कि दिखाई कम देता है, सड़क जो है वो टर्न वाली है या जो भी, तो उस सूरत हाल में आप नहीं चलेंगे। उसके अलावा अगर ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है तो उस सूरत हाल में भी आप ऐसे नहीं चलेंगे। नॉर्मल इस चीज की इजाजत है कि दो साइकिल वाले ऐसे चल सकते हैं, मोटरसाइकिल वाले नहीं, साइकिल वाले। आगे आता है se realiza con su motocicleta un giro muy cerrado, अगर आप अपने मोटरसाइकिल के साथ मुड़ते हैं muy cerrado यानी कि एक ऐसा मोड़ जो है वो आप टर्न कर रहे हैं जो बहुत ही क्लोज है, en una velocidad lenta, एक आहिस्ता स्पीड के साथ, के precauciones debe tener, कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको करनी होगी? इसमें पहला जवाब है a esa velocidad tan lenta, जो इतनी आहिस्ता स्पीड है, नो es necesario, इस चीज की जरूरत नहीं है tomar ninguna precauciones के किसी एहतियाती तदाबीर को देखा जाए। दूसरे में लिखना है debe compensar el efecto giroscopio, खीरोस्कोपी को वो इफेक्ट होता है यानी कि आप स्पीड से जा रहे हैं तो आप टर्न लेते हैं, झुकते हैं, यानी कि जैसा कि यहाँ पर मोटरसाइकिल में आप देखें वो स्पीड से पीछे से आ रहे हैं लेकिन झुकने के बावजूद मोटरसाइकिल नीचे नहीं गिरता। अगर नॉर्मल इसी कम स्पीड के साथ आप इतना झुकें तो मोटरसाइकिल गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स है पीछे से आने वाली स्पीड की, तो वो इतना झुकने के बावजूद भी मोटरसाइकिल नहीं गिरता। तो इस इफेक्ट को ये जो कहते हैं खीरोस्कोपी को, इस इफेक्ट को कहते हैं जो कि मोटरसाइकिल को गिरने नहीं देता, फोर्स होती है पीछे से स्पीड की, तो उस इफेक्ट को खीरोस्कोपी को कहते हैं। कौन एल पेसो देल क्वेर्पो, जो आपके जिस्म का वजन है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है देवे कॉम्पेंसार एल इफेक्ट, तो आपने इस इफेक्ट को ज़हन में रखना है
दिल पेसो दे कोर्पो, और अपने जिस्म के वजन को ज़हन में रखते हैं। लेकिन ये इफेक्ट जो है वो स्पीड में जो है वो होगा, तो यहाँ पर इसको पेंसार करने की जरूरत नहीं है, ये चीज गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वेलोसिदाद लेंगता, वो आहिस्ता स्पीड के साथ जा रहा है, तो आहिस्ता स्पीड के साथ आप इतना उल्टेंगे तो नीचे गिर जाए। दूसरे में है नो फ्रेनार, आपने ब्रेक नहीं लगानी, कौन एल फ्रेनो दिलांतेरो, जो आगे वाली ब्रेक है उसको आपने नहीं लगाना। porque la rueda puede bloquearse y producir una caída, जो आगे वाला टायर है उसके अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो उसकी ब्रेक लगाने से, क्योंकि आप टर्न कर रहे हैं तो इसकी वजह से वो टायर ब्लॉक होगा और आप गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके। तो यहां पर इसका जवाब यही दुरुस्त होगा। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। किसी भी किस्म का अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। रब रखा, अल्लाह निगहबान।